ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड होने वाले हैं सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे। क्या ये मूव फायदेमंद होगा या सिर्फ नुकसान करेगा सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूडिंग द रिटेल ट्रेडर्स? आइए समझते हैं द प्रोज एंड कॉन्स इफ दिस हैपेंस। फॉर द रिकॉर्ड ये पहली बार नहीं है कि ये सेंसिटिव मैटर सामने आया हो। दिसंबर 2009 में मार्केट रेगुलेटर्स पहले मार्केट की टाइमिंग्स को एक्सटेंड कर चुके हैं। उस समय इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। एनएसई का कहना यह था कि मार्केट्स ओपन होनी चाहिए सुबह 9 बजे इंस्टेड ऑफ उस टाइम का यूजुअल टाइमिंग जो था 9:55 AM। एनएसई इस फाइट को जीत गई और तब से ही हमारी मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होती है। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ इन अक्टूबर 2018 जब सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को शाम 5 बजे तक एक्सटेंड करने के लिए एग्री कर लिया था, लेकिन ये प्रपोजिशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था और लोग इसे भूल से गए थे। बट रिसेंटली ही एनएसई के एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि एनएसई बाकी मेंबर्स के साथ कंसल्ट कर रही है टू एक्सटेंड दीज आवर्स। एनएसई ने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को ऑलरेडी एक्सटेंड कर भी दिया है अप टू 5 PM इन द इवनिंग फ्रॉम 23rd of February 2023। सो क्या रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये बस अच्छी न्यूज है? जो लोग भी इस डिसीजन के पीछे हैं उनके पीछे एक साउंड लॉजिक भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज नजदीक आती गई हैं रिसेंट ईयर्स में, एक स्टॉक मार्केट के हैपनिंग्स का असर दूसरी मार्केट्स पे भी दिखाई देता है। इंडियन मार्केट इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और डेवलप्ड कंट्रीज के इवेंट्स सच एज यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक्स सर्टेन इंडियन सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं एट टाइम्स, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स गैप अप या फिर गैप डाउन होती हैं एंड एज अ रिजल्ट देयर आर अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट दैट द इंडियन ट्रेडर्स हैव टू इंकर। इस वजह से नेचुरली सेबी और इंडियन इन्वेस्टर्स भी अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ अलाइन करना चाहेंगे विद अ व्यू टू इंश्योर रिडक्शन इन वॉलेटिलिटी एंड इम्पैक्ट कॉस्ट फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। सिंस इंफॉर्मेशन फ्लो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही हो जाएगा एंड सडन इम्पैक्ट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना विल बी इजियर फॉर इंडियन ट्रेडर्स। मनी कंट्रोल को दिए गए इंटरव्यू में फायर्स के सीईओ तेजस कोडे और 5 पैसा के सीईओ प्रकाश गगदानी भी इस बात से एग्री करते हैं। जहां पर बहुत सारी मार्केट्स मोर देन 15 आवर्स के लिए ओपन होती हैं, तो इंडिया को भी उनके फुटस्टेप पे चलना चाहिए। They both also add that कि ये मूव ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को हेल्प करेगा एट लार्ज, लेकिन ये ब्रोकरेज हाउसेस के फाइनेंसेस को ड्रॉ डाउन करेगा। बट आई थिंक इन माय पर्सनल ओपिनियन ये पॉइंट जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस को थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ेगी इनिशियली बिकॉज दे विल हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉइज एज वेल एज देयर टेक्नोलॉजी, बट ऑन द लॉन्ग रन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इंक्रीज होगा दैट विल मोस्ट डेफिनेटली इंक्रीज देयर रेवेन्यूज एज वेल, क्योंकि अगर लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर ब्रोकरेज। कुछ और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेन जी और मिलेनियल इन्वेस्टर्स को एक्सटेंडेड आवर्स अट्रैक्ट करेंगे सिंस ये सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स मार्केट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे और ट्रेड और इन्वेस्ट भी साइमल्टेनियसली करेंगे, जिससे कि मार्केट्स में वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड मार्केट पार्टिसिपेशन भी कंट्री में बढ़ जाएगा व्हिच विल लीड टू ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आउटसाइड इंडिया चले जाता था आफ्टर मार्केट आवर्स दैट विल स्टे इन इंडिया, जिससे कि वॉल्यूम कंसिस्टेंट रहेगा और इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉरेन मार्केट्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जीरोधा के सीईओ नितिन कामत का मानना है कि ऑल्दो ट्रेडिंग आवर बढ़ने से कैपिटल मार्केट्स का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, लेकिन ये मूव ट्रेडर्स के लिए सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन में फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज होगा और लोग ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक देयर आर मोर प्रोज देन कॉन्स। रिटेल ट्रेडर्स जो डिसिप्लिन तरीके से अपने सिस्टम्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं उन्हें ज्यादा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं करेंगी। ऑन द अदर हैंड 90% ऑफ ट्रेडर्स दोज हु लूज मनी उन्हें डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग अफेक्ट कर सकती है एंड सब्सिक्वेंटली देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल आल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सो वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि अल्टीमेटली क्या डिसीजन लिए जाते हैं। तब तक हम इस सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स को एक बार ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, ग्लोबल न्यूज मार्केट आवर्स के टाइम भी फैक्टर इन हो जाएगी, जिससे कि गैप अप और गैप डाउन्स एलिमिनेट हो जाएंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगा। एज अ रिजल्ट टेक्निकल एनालिसिस विल आल्सो वर्क बेटर क्योंकि मार्केट एक कंसिस्टेंट फ्लो में चलेगी। ऑफिस गोवर्स कैन ट्रेड इन द इवनिंग व्हिच विल इंक्रीज वॉल्यूम एज वेल एज मार्केट पार्टिसिपेशन. Volume will be increased due to extension of market hours since people will try less to trade in foreign markets. It will increase stress for traders who do not have proper risk management and cost of operations will increase for brokers initially but gradually उनका भी profit increase ही होगा. So what do you think? How this news will affect you? Please let us know your opinion in the comments down below. Video पसंद आया तो don't forget to hit that like button and do not forget to subscribe to our channel. That's it for this video. I'll see you guys soon.